मैं अपील करता हूँ खास तौर से युवाओं से। मैं अपील करता हूँ विंध्य क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मैं अपने सभी युवा साथियों से अपील करना चाहूँगी। उनसे मेरी अपील है। रीवा के तमाम युवाओं से मैं ये अपील करता हूँ। मेरी युवाओं से अपील है। मैं अपील करना चाहता हूँ। रीवा जिले के लोगों से अपील करती हूँ। युवा बच्चों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। मैं अपील करता हूँ खास तौर से युवाओं से, इस नशे से आपको दूर रहना है। पूरा परिवार आपके बेहतर भविष्य को देखने के लिए आपकी परवरिश करता है। जब आप सक्षम नागरिक बनेंगे तो समाज के काम आएंगे, परिवार के काम आएंगे। लेकिन यदि आप कोरेक्स के आदी हो जाएंगे तो ना आप परिवार के काम आएंगे और ना ही समाज के काम आएंगे, बल्कि आप पूरी तरह से गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। और जो लोग आपसे जुड़े मित्र या कोई जानकार इसकी गिरफ्त में आ गया है, उसको सुधारने के लिए आप लोग भी अपना योगदान दें। कोरेक्स का नशा बहुत ही खतरनाक नशा होता है। ये बच्चों के जीवन को बर्बाद कर देता है, पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए नई पीढ़ी को कोरेक्स के नशे से बचाने के लिए रीवा में एक विशेष अभियान चल रहा है। पूरा पुलिस महकमा इसमें लगा हुआ है। निश्चित सीमा से ज़्यादा कोई स्टॉक अवैध रूप से यदि किया हुआ पकड़ा जाता है तो NDPS एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोरेक्स का व्यापार करने वाले लोग अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। आम व्यक्ति भी इस मामले जागरूक हो और सक्रिय हो और अगल बगल नज़र रखे कि युवा पीढ़ी कौन ऐसी है जो इस नशे के आगोश में फंस गई है। उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सुधार केंद्रों में ले जाने के लिए जो जिला प्रशासन कई केंद्र शुरू कर रहा है, वहाँ पर उनसे संपर्क करें और उन बच्चों के जीवन को बचाने का काम करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि आइए हम सारे लोग मिलके रीवा और विंध्य क्षेत्र को कोरेक्स मुक्त बनाने का जो अभियान है उसको सफल बनाएं। कोरेक्स रीवा में एक बड़ी सामाजिक बीमारी है और हमारे जो युवाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज की तारीख में यह नशा कहीं भी मध्य प्रदेश के अन्य हिस्से से या भारत के अन्य हिस्से के अलावा रीवा में बहुत ज़्यादा है और इससे सबसे अधिक कोई प्रभावित वर्ग है तो हमारा मध्यम वर्गीय युवा है। ये युवा अपने बेरोज़गारी से समस्याओं से ग्रसित होकर फ्रस्ट्रेट होकर कोरेक्स की शरण में जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी आदत पड़ जाती है मेडिकल नशा की कि उससे बाहर लाना एक बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। मैं अपील करता हूँ समस्त रीवा के प्रबुद्ध लोगों से, परिवारजनों से और जो अभिभावक हैं इन बच्चों के, कि हमारे युवाओं का जब डेवलपमेंट शुरू होता है उसमें विशेष तौर पे इस कोरेक्स महामारी से हमारे बच्चों को बचाएं। ये केवल नशा नहीं है, ये उनके शरीर को हमेशा के लिए ख़राब कर देता है और जिस तरीके से रीवा में ये व्याप्त है तो ये एक बड़ी लड़ाई इसे पूरे समाज को लड़नी पड़ेगी। इसको अभिभावकों को लड़नी पड़ेगी, शिक्षकों को लड़नी पड़ेगी, इसको समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, नेता हैं, उनको लड़नी पड़ेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बिक क्यों रही है रीवा में, ये कहाँ से आती है, कैसे बिक रही है। कोरेक्स एक कफ सिरप थी और उस कफ सिरप को नशे के रूप में जो हो गई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रीवा में बेचने वालों का भी है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी नशे का कारोबार बिना पुलिस के संरक्षण के पल्लवित हो ही नहीं सकता। अगर पुलिस चाह ले तो कोई भी नशे का कारोबार रुक जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही। मैं रीवा और विंध्य क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को, विशेषकर बच्चों को देखें कि वो कहीं आपका बच्चा कोई किसी नशे से नहीं जुड़ा, नशे से तो नहीं जुड़ा है, विशेषकर कफ सिरप से, विशेषकर कोरेक्स और इससे जो इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं इनसे तो जुड़ा, इनसे ये तो नहीं सेवन कर रहा है, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल भी जाती है और इस पे जो है पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है लगातार और आगे भी करेगी। लेकिन इसमें आप सब लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझाएं कि ये जो है पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, आपका दिमाग जो है बिल्कुल शिथिल कर देती है, आपकी नसें
नसों में जो है सब काम करना बंद कर देती हैं, तो निश्चित रूप से स्नायु तंत्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आप न तो पढ़ने के काम के रहते हैं, न किसी काम के रहते हैं, तो आप इससे दूर रहें। किसी भी ग्रुप के कारण प्रायर किसी की बराबरी करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए या डिप्रेशन में आके या कोई भी चीज़, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से बात करें, और जो ऐसे लोग हैं उनको समझाएं, और दोस्त लोग भी समझाएं अपने लोगों को, भाई बहन भी आपस में समझाएं। तो यही हमारी सबसे विनम्र अनुरोध है कि इससे दूर रहें। मैं अपने सभी युवा साथियों से अपील करना चाहूँगी कि वो कोरेक्स के नशे से दूर रहें। ये सस्ता नशा है परंतु बहुत घातक नशा है, और इसकी चपेट में हमारे युवा आकर के बहुत सारी ऐसी अनैतिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि नशा जो है वो आदत के रूप में आ जाता है, और आदत पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा नहीं मिलता तो वो कई अनैतिक काम करने में संलग्न हो जाते हैं। तो इन सभी बुराइयों से बचने के लिए मैं सभी से अपील करूंगी कि किसी भी तरह का, चाहे वो कोरेक्स हो चाहे कोई भी नशा हो, हर प्रकार के नशे से दूर रहें। रीवा ज़िले में जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है, उनसे मेरी अपील है कि न सिर्फ उनसे बल्कि उनकी फैमिली से भी, कि वो युवाओं का ध्यान रखें और साथ में उनको किसी न किसी ऐसे रचनात्मक कार्यों की ओर, उनके चाहे पढ़ाई हो, चाहे उनके भविष्य के उद्देश्य हों, उनका लक्ष्य हो, या फिर रचनात्मक कार्य हों, स्पोर्ट्स हों। स्पोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें यदि युवा पीढ़ी जाती है तो भटकने से बचती है। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग चिन्हित होते हैं तो उनको भी इन सभी चीज़ों के लिए प्रेरित करें, ताकि युवा पीढ़ी इस तरीके के नशे की चीज़ों में न जाए। और जो ऐसे लोग हैं जो नशे के कारोबार करते हैं, उनकी भी सूचना आप गुप्त तरीके से भी प्रशासन और पुलिस को दे सकते हैं, ताकि रीवा में जो नशे का अगर कोई भी इस तरीके से कारोबार करने की कोशिश करता है, उन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। रीवा के तमाम युवाओं से मैं ये अपील करता हूँ कि कोरेक्स के गिफ्ट से बचें। कोरेक्स एक धीमा जहर है जो हमें और हमारे समाज को नुकसान पहुँचाता है। आपसे ये भी अपील है कि ना केवल आप इससे दूर रहें, बल्कि समाज के और राष्ट्र निर्माण के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप खूब खेलें कूदें और प्रकृति का आनंद लें। कोरेक्स एक ऐसा जहर है जो हमारे युवाओं को धीरे धीरे गर्त की ओर ले जाता है। ऐसे में हमें इस धीमे जहर से बचना चाहिए। रीवा के हम तमाम युवाओं से अपील करते हैं कि आप इससे दूरी बनाएं, सजग रहें, सतर्क रहें और हमेशा कोरेक्स जैसे नशे से बचें। जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके दिमाग को एकदम शंट करने जा रही है, उनकी सोच विचार की क्षमता को वो बिल्कुल नष्ट कर दी है, और उनको ये पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। यहाँ इससे संबंधित अधिकारियों से गुजारिश है, इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जड़ से ख़त्म करने का मतलब ये है कि जहाँ से ये स्टार्ट है, आखिर कहीं ना कहीं से तो इसकी सप्लाई होती है। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि सबसे पहले जो प्रशासन है उनको ये बताया जाए कि यहाँ जहाँ से इसकी सप्लाई होती है उसको बैन करके हमारे युवाओं का भविष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का काम करें। मेरी ये युवाओं से अपील है कि ये जो पॉइजन है, ये जहर है, इसका सेवन बिल्कुल बंद करना छोड़ दें। रीवा जिले के समस्त जो बुजुर्ग हैं, प्रबुद्धजन हैं और जो युवा हैं ख़ास तौर से, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि ये जो कोरेक्स और जो मेडिकल नशा है, इससे बिल्कुल दूरी बनाएं। किसी फ्रस्ट्रेशन के कारण, बेरोजगारी के कारण ये इस तरह का मेडिकल नशा ले रहे हैं, उससे उनके शरीर को नुकसान हो रहा है, और एक बार जब वो उनके खून में आ जाता है तो ख़त्म नहीं होता। और जिन लोगों ने इस प्रथा को चालू किया तो वो इसीलिए चालू किए कि जब एक बार कोई आदमी इसका सेवन करने लगेगा तो वो वही नशे का सेवन करेगा। और रीवा में इसकी जो लगातार मांग बढ़ती गई, लोग नशे में लिप्त होते गए। आप शहर की बात कर रही, पूरे ग्रामीण अंचल में घर घर में कोरेक्स बिक रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन इस धंधे को बढ़ाने में पूरी योगदान दे रहा है। इसके पहले
यहाँ शराब की पैकारी होती थी वही पुलिस कराती थी, अब कोरेक्स की पैकारी होने लगी। रीवा ज़िले के लोगों से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों का कोरेक्स से दूर करें, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। तो हमारी सबकी पहल ये है, शासन प्रशासन की सबकी पहल ये है कि युवा हमारे सशक्त रहें। जो ये मेडिकल का नशा है, कोरेक्स का, गोलियों का, ये नई पीढ़ी को एकदम बर्बाद कर रहा है। मेरी नई पीढ़ी से ये अनुरोध है कि इस नशे को से दूर रहें और अपने जीवन को एक सार्थक जीवन जीने के लिए इस नशे का बिल्कुल प्रयोग न करें। उनके अभिभावकों से भी ये अनुरोध है कि बच्चों पे ध्यान दें और आस-पास, अड़ोस पड़ोस जहाँ पे भी हो समाज में अगर कोई ऐसे लोग नशा जो बिक्री करते हैं उनके बारे में जानकारी मिले तो पुलिस को जानकारी दें। जो बच्चे नशे के आदी हो गए हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएं और इस नशे से भावी पीढ़ी से आग्रह है कि इस नशे से दूर रहे, क्योंकि ये समाज के लिए, उनके शरीर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही घातक है। अपने इर्द गिर्द देखिए और सोचिए, आपके बीच भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी कफ सिरप के धीमे जहर से खत्म हो रही है। अगर आपके पास इस मामले में कोई जानकारी है या अपने आसपास की कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट या मेल कर बताइए।